प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे वीर? अब तक हमने टोटल डाइस की 2 क्लासें की हैं। मैं दोनों क्लासों की बात करूं तो प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से हमने दोनों क्लासों को किया है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने दोनों ही क्लासों को बेहतर तरीके से सीखा होगा। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं आप में से जिन्होंने दोनों क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और आज तीसरी क्लास में आए हैं? एक बार थम्स अप जरूर करना है इस बात पर। और जो भी प्यारे साथी ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त जिन्होंने पहली 2 क्लास कंप्लीट नहीं की हैं, कहने के लिए तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगा कि भाई मेरी क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। हर एक टीचर की यही चाहत होती है कि उसकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, लेकिन मैं अपने फायदा के चक्कर में आप लोगों का नुकसान करूं, वो भी एक अच्छे टीचर होने के संकेत नहीं है। तो सच यही है कि अगर आपने पहली 2 क्लास नहीं की हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप कृपया करके पहले पहली 2 क्लास कर लो, उसके बाद इस क्लास पर आना। सही है? उससे व्यू जरूर मेरे थोड़े कम होंगे, लाइव वॉचिंग थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन मैं अपने फायदा के चक्कर में तुम लोगों से ऐसे ही कि बस देखते जाओ, क्लास को देखते जाओ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मेरा दिल गवाही नहीं देता है। लेकिन प्यारे साथी ये जरूर कहूंगा कि क्लास कोई भी हो, कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है। निरंतरता प्लस मेहनत प्लस लगन बराबर सफलता होती है। मेरे प्यारे दोस्त अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हमारा तीसरा और लास्ट डेमो है यूट्यूब पर मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद हमारी क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये बैच था अवसर बैच, जो प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ, एक बेहतरीन इस कंटेंट के साथ लाया गया है कि सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया हम बच्चों के लिए कर पाएं और बच्चे भी हमारे साथ मेहनत करें तो एक सिलेक्शन की बहुत लंबी कतार हम आपको दे पाएं। अंकित सर के दिशा निर्देशन में कहीं ना कहीं आरडब्ल्यूए टीम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त इसी उम्मीद से हम और आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारा लास्ट डेमो है और आज आपको ये बैच 640 रुपए में मिल जाएगा। GD20 आपको कूपन कोड लगाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कूपन कोड नहीं लगाते हैं, उसके बाद 799 रुपये उनके कट जाते हैं, फिर मैसेज करते हैं भैया तुम तो कह रहे थे 640 में मिलेगा, मेरे 799 रुपीज कट गए। तो मैं यही कहूंगा मेरे भाई, आप लोग GD20 के नाम से एक कूपन कोड जरूर लगा लेना। कूपन कोड लगा लेना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका 20% डिस्काउंट हो जाएगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऑफर आज ही रहेगा। जिसको भी बैच से जुड़ना है आज जुड़ जाना, कल के बाद ऑफर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आरडब्ल्यूए टीम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तुम ये सोचने लगो भैया दीपावली कोई त्योहार या कभी फिर ऑफर आता है, दोबारा कोई ऑफर नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त आप जुड़ सकते हैं। टीम आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की क्लास 8 बजे, रीजनिंग 10 बजे, इंग्लिश या हिंदी में से जो चाहो 11 बजे, वो आप लगातार क्लास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। एक बार अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे ओपन डाइस, एक बार अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे ओपन डाइस। कल के क्वेश्चनों तक कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पहले खुला पासा पढ़ेंगे, उसके बाद ओपन से क्लोज, क्लोज से ओपन, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। एक हेडिंग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, हेडिंग का नाम होगा ओपन डाइस, जिसे मेरे प्यारे साथी हम लोग हिंदी में कहते हैं खुला पासा। एक बार हेडिंग लिखेंगे और ऐसे लोग थम्स अप करेंगे जिसने ओपन डाइस को कभी भी नहीं पढ़ा है, कभी आज तक नहीं पढ़ा है, वो लोग थम्स अप करेंगे। मैंने कहा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बताओ भाई। हाँ भाई,
तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, खुला पासा मैं कुछ आकृति बना रहा हूं, एक बार बस इन आकृतियों को बस 5 मिनट मुझे दे दो, और जिंदगी में ओपन डाइस तुम्हें अगर परेशान कर जाए तो फिर यो मानो फिर पढ़ाना बेकार है। यहां देखो 4 1 2 3 5 6, दूसरा डाइस, बस 5 मिनट का खेल है और ओपन डाइस आप जिंदगी में चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लिखा हुआ है ए बी ई डी ई, ई तो आ गया, क्या बच गया, सी बच गया और यहां एफ बच गया। मेरे प्यारे साथी यहां पर एक और डाइस बनाते हैं, एक डाइस और बना लेते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या है 4 1 2 3 5 6, और यहां पर इस डाइस का भी आंसर आप लोगों को बताना है। उसके बाद मैं आपको सीधा क्वेश्चनों की ओर लेके चलूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 4 1 3 5 और 6, मुझे जल्दी से चारों क्वेश्चनों के आंसर बता दो क्या क्या हो सकते हैं, और मैं आपको समय दे रहा हूं मात्र 1 मिनट। 1 मिनट के समय में आप लोग चारों आंसर बताओ, जितने बच्चे जैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। सही गलत, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा आज कब तभी कल सही होगा। बताओ भाई जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ओपन डाइस की एक सीधी सी परिभाषा होती है, व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। मैंने क्या कहा, जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला लेटर या नंबर अपोजिट होता है, प्रत्येक तीसरा वाला। कैसे, ध्यान से समझो। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा, इन चारों क्वेश्चनों को एक पल के लिए हम लोग रहने देते हैं या फिर समझ लेते हैं इनको डायरेक्ट। जैसे मुझे 4 के अपोजिट बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होने वाला है, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ध्यान से समझना, जैसे मैं 4 से चलूं तो यहां पर 1 को हटा दूं, 2 को ले लूं, तो मेरे प्यारे दोस्त 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ध्यान देना, जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ओपन डाइस टफ नहीं है। सीधी लाइन में चलो, सीधी लाइन में जो लेटर तुरंत अगला है उसे हटा दो और उससे अगले को अपोजिट कर दो। जैसे मैं 4 से चला तो 1 को हटा दो, 2 अपोजिट है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि 4 से चलूं और 1 पर जाऊं और फिर यहां 6 की तरफ चला जाऊं, ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुमसे एक बात बोली थी, सीधी रेखा में ही चलना है। जब मैं 4 से चलूंगा तो 1 को हटाकर 2 ही तो आएगा। अब अगर मान के चलो मैं ऐसे चलूं 4 से 1 और 1 से 6 की तरफ, तो फिर सीधी रेखा कहां हो गई? तुमने तो फिर 1 से इधर टर्न ले लिया, तुमने तो मोड़ ले लिया। मैंने कहा सीधी रेखा में ही चलना है, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 का 2 हो गया। यहां पर ये क्या है, 1 है, तो 1 से अगर इधर चलूंगा तो 6 छोड़ के कुछ है नहीं, इधर चलूंगा तो 5 छोड़ के कुछ है नहीं, ऊपर चलूंगा तो 4 छोड़ के कुछ है नहीं, नीचे चलूंगा तो 2 छोड़ के 3 है। तो 1 का जो अपोजिट होगा वो 3 हो जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे साथी जो 5 है, यहां से 1 को छोड़ के 6 होगा, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ये चीज हमारे पास रहने वाली है। एक बार थम्स अप करके बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अगर मैं यहां पर चलूं तो ये ए है, ए से सीधी रेखा, मैंने कहा है व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब सीधी रेखा में चलेंगे तो प्रत्येक तीसरा अक्षर अपोजिट होगा। ए से चलूंगा तो बी को छोड़ दो, बी से कोई लेना देना नहीं, ई पर आ जाओ। तो ए का जो अपोजिट है वो ई हो गया,
ए का अपोजिट ई हो गया। मैंने कहा बी का कौन है भाई, ई को छोड़ दो, एफ की तरफ चला जाऊं, नहीं कभी नहीं, टर्न थोड़ा ही लेना है। मैं बी से ई पर जाऊं, सी पर चला जाऊं, ना, टर्न थोड़ा ही लेना है, सीधा ही चलना है। तो बी से ई छोड़कर डी होगा, अर्थात बी का अपोजिट डी हो जाएगा। और ये जो सी और एफ हैं, देन वी कैन से सी एंड एफ आर अपोजिट टू ईच अदर। सभी प्यारे साथी बता दो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो तुम्हें नहीं है, सही है ना। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, जब दो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए, बहुत शानदार भाई, सबका जवाब सही है। जब दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो यहां पर 4 से अगर मैं चलूंगा तो कौन आएगा, 1 को हटाकर 2 आएगा। तो 4 का अपोजिट कितना हो गया मेरे प्यारे गुड्डा, 4 का अपोजिट हो गया जी 2, और 1 का क्या है, 2 हटाकर 3 होगा, तो 1 का हो गया 3, और ये जो 5 और 6 बचे हैं, तो 5 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहां पर समझने लायक बात क्या है, क्या समझना है कि भाई 5 का अपोजिट 6 क्यों हो गया। यार एक बात बताओ, जब 4 का अपोजिट 2 है, 1 का 3 है, तो 5 और 6 तो बचे। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सवाल आना भी चाहिए, और सवाल यह आएगा कि भैया आपने ये कहा था कि सीधी रेखा में चलेंगे तो तीसरा वाला अपोजिट होगा, और यहां पर तो 5 और 6 सीधी रेखा में नहीं है। सीधी रेखा तो जब होती जब 6 ऊपर होता या 5 नीचे होता। हाँ, बहुत अच्छा डाउट है। तो इस डाउट का जवाब यह है कि ओपन डाइस में तुम इनको खिसकाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हो गुड्डा। तुम चाहो तो यहां पर इस 6 को यहां भी लिख सकते हो, चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। कहने का मतलब यह है कि चाहे 5 को नीचे खिसकाओ, चाहे 6 को ऊपर खिसकाओ, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। रही बात और भी बेहतर समझाने की, तो ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्त कि अब अगर आप खिसकाना भी ना चाहो तो खुद से सोचो कि और कोई बचा भी तो नहीं है, तो यही तो अपोजिट होंगे। तो हमने यहां पर बोला कि 2 का अपोजिट यहां क्या है, 4 को हटा दूं 1 होगा, तो 2 का अपोजिट 1 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त 4 का क्या हो गया, 3 हो गया। 4 का क्या हो गया, 3, और ये जो 5 और 6 बच गए, ये क्या होंगे, 5 और 6 भी अपोजिट होंगे। ओपन डाइस यहां तक तुम्हारी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको ओपन डाइस के एक ऐसे क्वेश्चन से मिलाऊंगा जिसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा, इनसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, पहले 2 क्वेश्चन में तो आपने डायरेक्ट तीसरा वाला अपोजिट डिक्लेयर कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगले दोनों में आपने ऊपर के ये अपोजिट कर दिए, तो आपने कहा भाई जो लास्ट वाला बचा है वो भी अपोजिट ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप चाहकर भी 2 अपोजिट शुरू में नहीं बता सकते, शुरू एक अपोजिट का कॉन्सेप्ट बता सकते हो, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त 2 में आप लोग नहीं बता सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ध्यान से सुनना क्या मामला है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और उस प्रश्न के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूं। समझने की हम लोग एक बार बढ़िया तरीके से समझेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमको एक डाइस दिया है, यहां पर हमको एक डाइस दिया है, और एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है ये 4, 1, 2, यहां पर 3, 5 और 6, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है। हमें यहां पर अपोजिट निकालने हैं, गौर से सुनना।
हमें यहां पर अपोजिट निकालने हैं कि कैसे कैसे अपोजिट निकल पाएंगे। भाई वर्कशीट भी देना शुरू करेंगे और टेलीग्राम भी आपका चालू हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। आज लास्ट डेमो है बेटा, अगली क्लास जैसे ही यूट्यूब पर फिक्स होगी तो आपका वर्कशीट भी शुरू कर देंगे। प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस के लिए मेरी ओर से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, प्रत्येक दिन, ताकि जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर पाओ। यहां पर मैं कहीं ना कहीं ऐसे तो समझ सकता हूं कि 4 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 2 है, इतना तो मैं समझ सकता हूं। इसके अलावा मैं कोई भी अपोजिट डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, कोई भी अपोजिट डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा। 4 का अपोजिट 2 है, यहां पर तो मैंने सीधी रेखा का प्रयोग करके तीनों के तीनों अपोजिट निकाल लिए थे। यहां पर ऊपर के 2 निकाले तो तीसरा सी और एफ अपोजिट बच गया, ये मैंने दिमाग लगा दिया। यहां पर 4 का 2 निकल के आया था नियम से, 1 का 3 आया, मैंने दिमाग लगाया 5 और 6 भी अपोजिट होंगे। पर यहां क्या करूं मैं, यहां 4 का अपोजिट 2 है, लेकिन यहां पर 3 का कैसे निकालूं, 5 का, 6 का, 1 का कैसे निकालूं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमको एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट में एक चीज का ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथी, कभी भी जो 2 खाने होते हैं उनके आपस में जॉइंट नहीं बनते जब मैं अपोजिट की बात कर रहा होता हूं। अपोजिट खाने के कभी भी आपस में जॉइंट नहीं बनते, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 2 नियम बताऊंगा, जैसे चाहो ऐसे कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। एक तो ये कि 2 के अपोजिट के खाने के जॉइंट नहीं बनते, जैसे मैं अगर 1 का अपोजिट 5 बताने लग जाऊं तो 1 का अपोजिट 5 कभी भी नहीं हो सकता। मैंने कहा 1 का अपोजिट 5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का खाना और 5 का खाना का यहां पर जॉइंट बन रहा है। 1 के खाने का और 5 के खाने का जॉइंट बन रहा है। मेरे प्यारे साथी चेक कर लो, 1 का खाना ये है, 5 का ये है, तो ये जॉइंट बन रहा है कि नहीं। और कभी भी जॉइंट नहीं बनता है, क्या बोला, कभी भी जॉइंट नहीं बनता। तो 1 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3 1 का खाना और 3 का खाना, इनका भी जॉइंट बन रहा है। तो जो 1 का खाना होगा, 1 का अपोजिट होगा, वो 6 होगा, क्योंकि 1 अलग है 6 अलग है। और 3 और 5 भी मेरे प्यारे साथी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक तरीका तो ये हो गया अपोजिट निकालने का इस कॉन्सेप्ट में। दूसरे तरीके पर चलता हूं कि दूसरा तरीका क्या बेस्ट हो सकता है। तो दूसरा तरीका यह बेस्ट हो सकता है कि मैं अगर 5 को थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं, मैं अगर 5 और 6 को थोड़ा ऊपर खिसकाऊं, कहने का मतलब यह है कि 5 को मैं यहां थोड़ा सा खिसका के यहां ले जाऊं। सीधी बात है, 5 खिसकेगा तो 6 भी खिसकेगा, तो 6 यहां आ जाएगा। तो 4 का तो 2 है ही, 3 का 5 हो जाएगा, 1 और 6 बचेंगे, वो अपोजिट हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि खिसकाने के बाद तो 6 का खाना यहां पे जॉइंट बन रहा है। मेरे दोस्त फिर तो जॉइंट खिसकाने के बाद बन रहा है ना, एग्जामिनर तो नहीं दे रहा। तो ये 2 तरीके हैं, आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। मेरे प्यारे साथी मुझे ये बता दो, क्या तुम लोगों को इतना सा सवाल समझ में आ चुका है? एक प्यारा सा थम्स अप। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सेम टू सेम दूं तो गुड्डा तुम कर पाओगे कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। सही है, तो यहां पर हमारे पास अपोजिट आ चुके हैं। 4 का अपोजिट कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। 3 का कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। और 1 का कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। यहां पर मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करो। 4 1 6 3 5 2, बताओ इस प्रश्न का आंसर बता दो कि क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 1-2 बच्चे जिनकी समझ में कम आया है या नहीं आया है, परेशान मत हुइयो, मैं आगे बढ़ूं जब मैं पिछला कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूं। मेरे एक पढ़ाने का हमेशा नियम होता है कि चाहे 10 बच्चे आगे निकल जाओ पर एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए।
खूब हल्ला मचाते हैं लोग, स्पीड से चलो स्पीड से चलो। बिल्कुल ना चलूं भाई मैं स्पीड से, मैं चलूंगा उस बच्चे को साथ लेके जिसने इस विश्वास से बैच लिया है कि संदीप सर बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से चीजों को सिखाते हैं। मैं उस बालक के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। स्पीड से पढ़ाने के लिए दुनिया पड़ी है, खूब स्पीड से दुनिया पढ़ा रही है, खूब बाउंस जाते हैं, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, और भाई साहब मैं चलूंगा जीरो लेवल से। मेरी बात से, इस बात से कितने लोग सहमत हैं थम्स अप करके जरूर बताना। कितने लोग चाहते हैं हर टॉपिक जीरो से ही चलना चाहिए, और बहुत स्लो, भरपूर टाइम है, क्योंकि एक बार बैच खरीदा है, बार बार नहीं खरीदना है। इस बैच से इतना सीख जाना है कि जिंदगी में रीजनिंग एसएससी के लिए तो ना पढ़नी पड़े। और मैं आपसे प्रॉमिस है, एसएससी जीडी के इस बैच से मैं आपको सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस सारे एसएससी तो कवर करा दूंगा निश्चित रूप से। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथी, 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट 6, तो 4 का अपोजिट 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने हिसाब लगाया कि यार एक बात सोचो कि अगर मैं यहां पर 1 का अपोजिट निकालूं तो 1 का अपोजिट 5। मेरे दोस्त सोचो 1 का 5 कैसे हो सकता है? 5 और 1 का तो आपस में इस खाने का जॉइंट बन रहा है, और जॉइंट अपोजिट का बनना नहीं चाहिए। तो मैंने आप लोगों से कहा 1 का क्या होगा? 3 होगा? नहीं, क्योंकि 1 और 3 का भी जॉइंट बन रहा है। तो 1 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 5। यही हमारे पास आंसर होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब ओपन डाइस से क्लोज डाइस, क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे आता है? सही है मेरे प्यारे साथी, कैसे आता है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराऊंगा। मेरे प्यारे वीर, क्या आप तैयार हैं क्वेश्चनों को उड़ाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? मात्र 10 सेकंड का टाइम देंगे, पीडीएफ लगवा रहा हूं बोर्ड पर, और अब आपको करने एक भी एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लगा दो भाई। ये क्वेश्चन हमने यहां से प्रॉपर कर लिया था, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था। तो कल हमारी क्लास कहां तक हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कल हम यहां तक पहुंच गए, और आज ओपन डाइस के इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है? क्वेश्चन यहां पर कहता है कि आप लोगों को यहां पर सीधा सीधा क्या कह रहा है? 3 pictures of similar cubes are given. Number 1 to 6 are given on all the face of the cube. Choose a shape that will be visible when the cube is opened. कहने का मतलब है कि 3 डाइस दिए गए हैं, इन तीनों डाइसों का अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे साथी। 3 बंद पासों का अध्ययन करेंगे, और कौन सा पासा चारों ऑप्शन में से बन सकता है वो हमें बताना है, एकदम जीरो लेवल से। क्वेश्चन दिखाओ भाई साफ सा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है शायद, क्वेश्चन सही दिख रहा है ना? लो और जूम कर देता हूं, परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपोजिट निकाल लो, लगाओ। तो यहां पर तीनों में से कोई से भी 2 स्थितियां ऐसी चेक करो जिनमें एक नंबर कॉमन दे रखा हो। तो यहां पर चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन नंबर दे रखा है। तो 2 3 5, 1 3 5, यहां 3 2 4। तो मेरे प्यारे साथी, यहां दूसरे और तीसरे में 3 को कॉमन ले सकता हूं। दूसरे और तीसरे में मैं यहां पर इसे कॉमन ले सकता हूं। तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। कौन से की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यहां पर दूसरे और तीसरे की। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर 3 को जैसे ही कॉमन लिया तो 3 से अगर हम चलें घड़ी की दिशा में अपोजिट निकालना, यहां तक तो सबको आता है। मैं क्वेश्चन की इस साइड को हटा दूं तो और कहूं कि इसे सॉल्व करो, तो ये तो सबको आता है। बस अब क्वेश्चन 2 टुकड़ों में सॉल्व हो रहा है, ओपन अलग और क्लोज अलग। तो हमने यहां पर बोला 3 को ऊपर और नीचे हमने यहां पर नोट कर लिया। 3 से यहां चले तो ये 1 आया, 1 से 5 आया, 3 से 1 आया, 1 से 5 आया। यहां 3 से 2 और 2 से 4, तो 3 से 2 आया, 2 से 4, 3 के सामने 6 आ जाएगा।
बस तो सवाल खत्म है यहीं की यहीं। जो भी ऑप्शन इन वाले अपोजिट को ही रखता होगा वही सही है, और वो पंडा इसमें अपोजिट निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। कैसे समझो, तो हमने कहा कि हमें यहां पर 4 का अपोजिट कितना दिया है, 1 दिया है। 4 का तो 5 था, 1 किसने कहा, इससे गलत हो गया। यहां 5 का अपोजिट कितना है, 4 है, और 5 का वास्तव में भी 4 है। बहुत सुंदर, तू बढ़िया आदमी है। हमने कहा यहां 3 का कितना, 1 है, 3 का यहां कितना है, 6। इस आदमी ने फिर से गलती कर दी, 3 का हमें 6 चाहिए, यहां 6 का कितना है, 3 है, हमें 6 का कितना चाहिए, 3 ही चाहिए। यहां 4 का कितना है, 1 है, हमें 4 का कितना चाहिए, 5 चाहिए। मेरे प्यारे साथी ये भी गलत है। यहां पर 1 का अपोजिट कितना है, 2, और हमें कितना चाहिए, 1 का अपोजिट 2 चाहिए। यहां 3 का कितना है, 6, और हमें भी कितना चाहिए, 3 का 6 ही चाहिए। यहां 5 का कितना है, 4, और हमें भी 4 ही चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी प्यारे दोस्त को यहां तक कोई समस्या हो क्वेश्चन में अब, तो वो मुझे बता सकता है कि भैया मेरी समझ में यहां से बात नहीं आई, मेरी समझ में यहां से नहीं आई। और अब मैं अगर तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी समझ में आ गई, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा, कैसे पूछूंगा कि बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को कर देता हूं और भी जूम, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर दिख पाए। मुझे आंसर बता दो, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। मजा आ जाना चाहिए पढ़ाई में, पढ़ाई लगनी चाहिए कि यार पढ़ाई तो एक इंटरेस्टेड खेल है। बताओ जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा। तो सवाल में पहले तीनों में से कोई सी 2 स्थितियां ऐसी देखो जिसमें एक कॉमन है। पहली दोनों को देखता हूं तो 2 कॉमन है, पहली और दूसरी इन दोनों को चेक करता हूं तो 2 कॉमन है। भाई 2 6 4 2 1 3, पर शर्त एक है, कॉमन कोई एक ही अंक होना चाहिए। ऐसे मत कर दियो कि 2 अंक कॉमन है। आपने तो आंसर भी बता दिया, सी ऑप्शन सही है, तो फिर गजब ढा रहे हैं आप लोग भी गजब कर रहे हैं, कहर ढा रहे हैं। और भाई साहब मैं ये कहूंगा सिलेक्शन के नजदीक ही जा रहे हैं। प्यारे साथी ध्यान से समझना, हमने आप लोगों से कहा कि यहां पर 2 6 4 2 1 3, तो कॉमन कौन ले लिया जी, 2 ले लिया। बस 2 कॉमन है, सवाल करना स्टार्ट करते हैं। 2 6 4 घुमा दो जी, 2 6 4, और ये 2 1 3, 2 1 3, 2 के सामने कौन नहीं आया, 5 नहीं आया। रटाए के रख रखी है मैंने तुम्हें ये सब चीजें, रट के बैठे होगे। ध्यान से समझना, सारी चीजें अपने आसपास हैं। यहां 2 का अपोजिट 1 है और मुझे 2 का अपोजिट 5 चाहिए। पहला ऑप्शन ना भैया ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहां पर कहता है 5 का अपोजिट 1 है और मेरे प्यारे गुड्डा 5 का मुझे 2 चाहिए। भाई साहब ये भी ना चाहिए। यहां पर मैंने कहा 6 का अपोजिट 1 है, मेरे प्यारे दोस्त 6 का 1 हो गया, सही है जी। 4 का यहां 3 है और 4 का यहां भी 3 है। 5 का यहां 2 है, 5 का यहां भी 2 है। भाई साहब गजब आंसर है आपका और मेरी तरफ से सल्यूट है मेरे देश के भावी नौजवानों को। नौजवान तो खैर आप अब भी हैं, भावी देशभक्तों को ही बोलूंगा, जो एक वर्दी में मेरे प्यारे दोस्त भारत माता की सेवा करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और जब तक झुकेंगे नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक इस वर्दी को हासिल नहीं कर सकते, मतलब जब तक हासिल नहीं कर लेते, अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और मेरे प्यारे दोस्त जब तक नहीं रुकना है, जब तक प्रत्येक उस व्यक्ति को आपका जवाब ना मिल जाए जो आज कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। हर उस व्यक्ति को आपकी ओर से जवाब मिलना चाहिए। आपका जॉइन लेटर, आपका कागज का टुकड़ा हर व्यक्ति के मुंह पे ताला लगाएगा और सब कहेंगे कि ये एक ऐसा सितारा था जिस पर हमें पहले से ही भरोसा था। आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ, सेम क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन,
जब तक पका नहीं देंगे, जब तक पका नहीं देंगे। ये आनी चाहिए भैया, टाइप बदल दो, पक गए अब हम। भैया पके हुए तो आम भी महंगे होते हैं, तो पका हुआ व्यक्ति की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉमन निकालो, कॉमन कॉमन निकालो जल्दी से। BACCDE, सी को कॉमन ले लो पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में। यहां पर सी को कॉमन ले लिया, CBA घुमा दो भाई साहब, CBA, और यहां पर आया CDE, CDE। तो मेरे प्यारे साथी कौन आ गया? यहां पर F आ गया। C का अपोजिट F है, B का D है, A का E है, और मुझे निकालने हैं अपोजिट, मुझे निकालने हैं अपोजिट। चेक करता हूं क्या मामला बन सकता है मेरे प्यारे साथी। मुझे यहां ए का अपोजिट मिल रहा है D, और मुझे चाहिए ए का E। भाई साहब ना चाहिए, ए का अपोजिट यहां मिल रहा है C, और मुझे चाहिए E। भाई साहब ना चाहिए, ए का अपोजिट यहां मिल रहा है E, और मुझे भी चाहिए E। B का अपोजिट यहां मिल रहा है D, और मुझे भी चाहिए D। C का अपोजिट F, और मुझे भी चाहिए C का F। सी ऑप्शन लगा दो। कहो कितना आसान है ना, बोलो कितना आसान है ना। बेवजह आपको लगता है कि चीजें कठिन हैं, और ध्यान से क्लास को देखो तो सब कुछ सरल महसूस होता है, कुछ भी टफ नहीं है। बस आप क्लास बीच में मत बंद करना, डेली क्लास करना। ये मत सोचना कि आज की क्लास कल कर लूं, कल की क्लास परसों कर लूं। मेरे प्यारे साथी आप क्लास करते जाओ, सिखाता मैं चलूंगा, और निश्चित रूप से आपसे वादा है आप पेपर में 20 में से 19 या 20 करके आओगे। 20 में से 17 18 नहीं, 17 तो सब करें रीजनिंग में। मैं तुम्हें बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, 20 में से 17 तो सब करेंगे। 16 17 सब करेंगे, और तुम भी उस कैटेगरी में ही अपने आप को लेके जा रहे हो कि भाई साहब मैं भी 20 में से 16 17 कर आऊंगा। तो मेरे भाई 16 17 कोई बड़ी तोप ना करके आ रहे, तुम दुनिया करके आवेगी। एक भाई वाली बात बता रहा हूं, परिवार वाली बात बता रहा हूं। अगर बहकाने के लिए कह दूं तो 20 में से 16 17 नंबर कम ना हो मैं, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं 16 17 सब करके आएंगे। 16 17 पे कंपटीशन नहीं है। जो 16 17 के बाद 3 से 4 नंबर का फासला है ना, जो 3 से 4 नंबर का फासला होगा, 17 से 20 का मतलब 3 और 16 से 20 का मतलब 4, जो ये 3 से 4 का फासला होगा, ये तय करेगा कि आसमान कितना ऊंचा है, और यही तय करेगा कि उस आसमान में उड़ान किसकी होगी। बात आ रही है समझ में? ये मेरिट बनाएंगे 3 से 4 नंबर। 16 17 पर मत जाइयो, और मुझसे ये कहियो भी मत कि भैया मैं 19 का भी टारगेट लेके चल रहा हूं। 19 बेशक रह जाए तुम्हारे, किसी लॉजिक को हो सके कोई लॉजिक एंड टाइम पे समझ में ना आवे, पर यहां 20 में से 20 के सपने होने चाहिए तुम्हारे। ध्यान रखियो इस बात। अरे तैयार हो कि नहीं हो? 20 में से 20 के सपने होने चाहिए। 20 में से 16 17 पे झूठी तसल्ली अपने आप पे मत दियो। मैं आज कह के जा रहा हूं 20 में 16 17 रह गए, अगर रीजनिंग में 20 में से 16 17 रह गए, सिलेक्शन ना हो तुम्हारा। आज लिख लियो इस बात है, मुझ पे बहकाने का काम ना आवे। जो कहूंगा जिंदगी में खुल के कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा। 16 17 का मतलब है तुम मेरिट से बाहर हो रहे हो, सही है ना? इस बात का ध्यान रखना है। यहां पे 2 डाइस हैं। सभी मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं तो क्वेश्चन में ओवरऑल कितने डाइस हैं? 2 डाइस हैं, और दोनों डाइस के आधार पर क्वेश्चन यहां पर यूं कह रहा है, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 4 यहां पर पास से दिए गए, और बता दो कौन सा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोले? क्वेश्चन को अभी कम देख पा रहे हो? आओ और भी जूम कर देते हैं, क्वेश्चन को और भी जूम कर देते हैं। आओ अब क्वेश्चन हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया तरीके से। कॉमन नंबर ले लो, कौन है भाई साहब? तो 2 1 4 5 2 3, 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, तो कॉमन को हमने ऊपर नीचे लिख दिया। 2 से चले तो 1 और 1 से चले 4, 2 से चले 1 और 1 से चले 4। बात आ रही है समझ में? 2 1 4 और 2 3 5, तो ये 2 3 5 आ गया, 2 के सामने 6 आ गया, 2 के सामने 6 आ गया। यही अपोजिट चाहिए, ये अपोजिट मुझे बता दो कहां है। 2 का 6, 1 का 3, 5 का 4,
ये अपोजिट ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं और कहीं भी मौजूद नहीं है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश हमें करनी है, इस बात को हमें समझने की कोशिश करनी है। और एक बात और मैं आप लोगों से बता देता हूं कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को पेपर में जाने के बाद बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो बच्चा कई बार गलती भी कर देता है। ध्यान रखना है इस बात की, ठीक है। तो हमें पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा गया है, या कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये पूछा गया। नहीं तो फिर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस बात को समझेंगे। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने अभी अभी सिखाया आपको, ये तो मैंने अभी अभी सिखाया है। क्वेश्चन बस सीधी सीधी सी यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा सा क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट इन द क्यूब। मतलब यार क्या करूं मैं इतना क्वेश्चन पढ़ के, हिंदी में अंग्रेजी में टाइम ही बिगाड़ना है। सीधा सीधा ये यूं कह रहा है कि कौन कौन से युग्म ऐसे जो एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑप्शन देखो, क्या टी और जेड विपरीत हैं? पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है क्या टी और जेड, चेक करियो टी और जेड विपरीत हैं। हां टी और जेड विपरीत हैं साहब, टी और जेड विपरीत हैं, कौन रोक सके। देखो टी का विपरीत जेड, पी का विपरीत के और एस का विपरीत एम, यही तो अपोजिट होंगे। अपोजिट सारे होने चाहिए, आप लोगों को पता। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। जेड का अपोजिट टी होगा, के का अपोजिट पी होगा और एस और एम भी अपोजिट हो जाएंगे। इसे हम लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल भी सेम है। आज ही बताया ओपन डाइस, चीजें रिवाइज होती रहें, चीजें याद रहें। पहला कह रहा है क्या वाई और एस अपोजिट हैं। सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या वाई और एस अपोजिट है? सर वाई का तो एम है अपोजिट, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है वाई और के, सर वाई का तो एम है अपोजिट। तीसरा के और ए, हां जी सही कह रहे हैं आप, के और ए अपोजिट हैं। देन वी कैन से सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। भाई पहला ही टॉपिक शुरू हुआ है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अब यहां से चीजों को थोड़ा सा बदलते हैं, यहां से हम अब चीजों को थोड़ा सा बदलते हैं और कैसे समझते हैं ध्यान से सुनना। अब मैं आपको पहले दो चार कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूं जिसमें ओपन डाइस से क्लोज डाइस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मैंने आपको अभी अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए थे जिसमें मेरे प्यारे साथी हम क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाते थे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह हुआ कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चनों में हमने एक चीज ध्यान से देखी कि हमें क्वेश्चन में क्लोज डाइस देता है और ओपन डाइस के 4 ऑप्शन देता है और कहता है बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अब जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्वेश्चन ऐसा होगा साथी जिसमें हम लोगों को ऑप्शन में देगा बंद पासे और क्वेश्चन में देगा खुले पासे। आओ एक बार जानते हैं कैसे। मेरे प्यारे गुड्डा सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर 4 पासे बना दूं, अगर मैं 4 पासे बना दूं, लिख दूं 2 1 3 4 5 और 6 और आपसे कहूं कि 4 आपको पासे की स्थितियां दी जा रही हैं, अर्थात यूं कहूं कि 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो पूछेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह बहुत आसान है। यहां पर सवाल है 2 1 3, यहां पर 4 1 5, यहां पर 5 6 और 2, यहां पर है 2 1 और 5। बताओ जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या है साथी, करेक्ट आंसर क्या है साथी। एक बार मुझे क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे।
बोलो भाई जल्दी से। तो सबसे पहला काम, हम लोगों के पास चाहे शुरू में ओपन डाइस हो चाहे शुरू में क्लोज डाइस हो, सबसे पहला काम है कि हम लोग अपोजिट निकाल लें। यह सबसे पहला स्टेप है। जैसे ही मैंने अपोजिट निकाले तो मेरे प्यारे साथी मुझे पता चला कि 2 का अपोजिट 3 है। 2 का अपोजिट क्या है? 3 है। 1 का अपोजिट 4 होगा, 1 का 4 होगा, और 5 का जो अपोजिट है वो 6 होगा। 5 का अपोजिट 6 होगा। कल वाला नियम किस किस को याद है? एक बार थम्स अप करियो कि जहां पर डाइस की बात आती है तो 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना एक साथ छिपती है। किस किस को याद है वो वाला तरीका? टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। प्रत्येक उस ऑप्शन को गोली मार दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हो या एक साथ छिप रही हो, वो प्रत्येक ऑप्शन गलत होगा। मेरे प्यारे साथी, पहले ऑप्शन में 2 और 3 एक साथ क्यों आ गया, जबकि 2 और 3 विपरीत नंबर था? 2 और 3 विपरीत नंबर था तो एक साथ क्यों आ गया? मेरे प्यारे साथी, दूसरे ऑप्शन में 1 और 4 एक साथ क्यों आ गया, जबकि 1 और 4 विपरीत अंक था? यहां पर मैंने देखा 5 और 6 एक साथ क्यों आ गया, जबकि 5 और 6 विपरीत था? यहां पर 1 5 2 है, 1 अलग 5 अलग 2 अलग। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी साथी को कोई भी समस्या है तो बता सकता है कि भैया यहां से समझ में नहीं आया, मेरी में बता सकता है कि यहां से मेरी समझ में क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसे 4 बार बोलोगे तो 4 बार भी समझाऊंगा। बताओ भाई, कर सकते हो यहां तक? इतना कर सकते हैं क्या हम सभी प्यारे साथी? क्या हम सभी लोग इतने समझदार हैं? हां जी, हम इतने समझदार हैं। अगर हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब बता देंगे मुझे। 4 1 4 1 6 3 3 5 और यहां पर लिखा हुआ है 2। 4 ऑप्शन आप लोगों को मैं यहां दे रहा हूं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शनों को ऐसे करके बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। सही है। तो यहां पर हमने लिख दिया 5 4 6, यहां पर लिख दिया 2 5 3, यहां पर लिख दिया 2 6 3, यहां पर लिख दिया 3 1 2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बोलो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार। सभी प्यारे साथी बताओ भाई। तो सबसे पहले अपोजिट, अपोजिट का मतलब 4 का 6, 4 का 6, एक और 1 का क्या है 3 और 5 का 2 हो जाएगा। सही है, ये अपोजिट हो गई। जब मैं इनको यहां पर चेक करूंगा कि ये मामला क्या है कैसे है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 4 और 6 एक साथ आ नहीं सकते इस ऑप्शन में, यहां पर 5 और 2 आ नहीं सकते इस ऑप्शन में, यहां लास्ट वाले में 3 और 1 आ नहीं सकते इस ऑप्शन में। तो सी ही सही होगा, यही करेक्ट आंसर है, यही राइट आंसर है, सही जवाब है। कोई दिक्कत है दोस्त किसी को? कोई भी दिक्कत है साथी किसी भी प्यारे स्टूडेंट को, मेरे प्यारे साथी को तो बता सकता है कि यहां से मेरी समझ में नहीं आया। सही है, अब चलते हैं आगे। अरे ऐसा सवाल आएगा तो कितने लोग ऐसे एक बार हाथ उठा दो कि भैया गलती गलती तो करने का मतलब ही नहीं है, गलती करने का तो अर्थ ही नहीं है, कोई भी
मतलब ही नहीं बनता गलती करने का। गलती कैसे कर सकते हैं, शानदार सीखे हैं हम लोग। गलती कैसे कर सकते हैं, शानदार सीखे हैं हम लोग। सबके थम्स अप आ रहे हैं कि कभी गलती नहीं होगी। बहुत बढ़िया। चलो एक परीक्षा ले लेते हैं आप लोगों की, आजमाते हैं कितना है जोर बाजुए कातिल में, है ना। चलो एक बार ध्यान से देखो, ऑप्शन यहां पर मैंने एक डाइस बना दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर हमने एक डाइस बना दिया। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराऊंगा। बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक बार ध्यान देंगे। यहां पर 4, 1, 2, 3, 6, 5 लिखा हुआ है। यहां पर 4 ऑप्शन का व्यवस्था मैंने आप लोगों के लिए की हुई है। 4 ऑप्शन की व्यवस्था मैंने आप लोगों के लिए की हुई है और आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन पर जो अंक लिखे हुए हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं 6, 1, 2। दूसरे ऑप्शन लिखे हुए हैं 1, 2, 5। तीसरे ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, 1, 6 और लास्ट ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, 1, 6। सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ भाई बताओ भाई सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा इसका। नवीन हाँ भाई बताओ। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की बात करें और सोचें कि क्या आंसर है तो सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। सही है, तो यहां पर अपोजिट निकालूंगा। 4 का क्या आएगा, 1 को हटाकर 2, अर्थात 4 का अपोजिट 2 है। 1 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 का 3 और 6 का 5। भाई 6 और 5 अपोजिट हो गए, तो 6 का अपोजिट 5 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त यहां पहला समझना, यहां पर लिखा हुआ है 6, 2, 1। 6 अलग, 2 अलग, 1 अलग हो सकता है। कुछ बालक पहले पे ही टिक मार देंगे कि लो ये हो गया आंसर। गलत हो जाएगा ऐसे आंसर, इस प्रकार से आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर 2, 5, 1, 2 अलग, 5 अलग, 1 अलग, टिक लगा देंगे, ये भी नहीं है। 4, 6, 1, 4 अलग, 6 अलग, 1 अलग, 1, 6, 4,
1 6 4। तो मेरे प्यारे दोस्त चारों ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो ठीक है। ये तो चारों ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। कभी पेपर में ऐसा हुआ है कि चारों पे ही टिक लगा दिया जाए कि भाई चारों ही सही है? सही है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ है। सही है? तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि चारों ही ऑप्शन पे टिक लगा दी जाए। फिर क्या है? कुछ तो अलग है। ठीक है, तो अब क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इस तरीके के सवालों को भी सॉल्व करना होगा, कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं अगली क्लास में आप लोगों को बता रहूंगा शानदार तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्त, सबको पता है कि अगली क्लास हमारी एप्लीकेशन पर होगी। शानदार तरीके से हम वहां पढ़ रहे होंगे, पूरा बैच कवर कर रहे होंगे। और मैं फिर से प्रॉमिस करता हूं, अगर एसएससी जीडी का लेवल ये रहेगा तो मेरे आपको पढ़ाने का लेवल ये रहेगा। मैं एक स्टेप ऊपर लेकर ही आप लोगों को चलूंगा। सही है? और मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रहे होंगे। अपना ध्यान रखेंगे। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, शानदार तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी जिसका जो भी ऑप्शन आ रहा है इन चारों में से, तुम में से किसकी क्या राय है इन चारों में से, वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज की क्लास कैसी रही ये कमेंट में जरूर जरूर बता देना। प्यारे बच्चे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।